गुड मॉर्निंग। आज की इस सेशन में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी 9th क्लास की बुक। और आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को पूरी तरह से शुरू से अंत तक देखें, तभी आप अंत तक देखेंगे यदि तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इसे सॉल्व करने हैं। ओके, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सत्यापित कीजिए तो क्वेश्चन है बच्चों, 3rd नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक्सरसाइज 2.2 का। एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9 एनसीईआरटी बुक। 3rd क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। इसका मतलब कि px = 3x + 1 का एक वैल्यू आया हुआ है, यहाँ शून्यक दिया गया है, जीरो से दिया गया है, x = -1/3। तो क्या x = -1/3 जो है, -1/3 इसके शून्यक है या नहीं है? तो हम लोग कैसे पता करेंगे? तो इसे पता करने के लिए क्या करेंगे कि जहां भी x दिख रहा है वहां पे हम लोग -1/3 पुट कर देंगे और px का वैल्यू जो होगा वो 0 आ जाए। इसका मतलब है कि संगत बहुपद यानी इसका इस बहुपद का ये एक शून्य होगा, और यदि शून्य नहीं आता है तो शून्य नहीं होगा। क्लियर है? तो इसमें चलते हैं, सोल्व करते हैं बच्चों। सॉल्यूशन में px = 3x और +1 है और x = क्या पुट करना है? -1/3। ठीक है, तो यहां लिखेंगे p -1/3 = 3 इंटू, यहाँ x है तो x की जगह पे क्या रखना है? -1/3 और +1। तो ऊपर नीचे 3 कैंसिल, तो p -1/3 यहाँ -1 बचा और ये +1 बचा, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, तो p -1/3 = 0 आया है ना। तो लिखेंगे अतः x = -1/3 बहुपद px = 3x + 1 का एक शून्यक है। बस यही करना है, यानी कि शून्य आ गया, जो वैल्यू दिया गया है बगल में, और वो वैल्यू आप पुट कर दें और उस बहुपद में वैल्यू पुट करने पर वो उसका वैल्यू शून्य आ गया तो उसका एक शून्यक होगा और अन्यथा शून्यक नहीं होगा। यदि कोई यहाँ पे कोई वैल्यू आ जाता है, 0 की जगह पे कुछ और वैल्यू आ जाता है, नेगेटिव आता, पॉजिटिव आता, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन 0 नहीं आता तो शून्य नहीं होता। 0 आ गया यानी कि इस बहुपद के लिए ये वैल्यू जो शून्य है एक शून्य है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है बच्चों, px = 5x - pi और x = 4/5 पुट करके देखना है कि क्या ये शून्य है या नहीं है। यानी x = 4/5 जो है इस बहुपद के लिए, इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोस है कि नहीं, शून्य है कि नहीं, ये चेक करना है। तो चेक करने का सही तरीका क्या है कि जहां भी x दिख रहा है वहां पे हम क्या रखेंगे? 4/5 रख देंगे, और यदि 0 आ जाता है तो शून्यक होगा, नहीं आता है तो शून्यक नहीं होगा। क्लियर है? तो देखते हैं हम लोग क्या है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, px
इज इक्वल टू 5x माइनस पाई और यहाँ x इज इक्वल टू 4/5 पुट करने हैं। तो देखते हैं p 4/5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। 5 से 5 कैंसिल तो हो जाएगा p 4/5 इज इक्वल टू 4 माइनस पाई। देखिए यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जीरो के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स कि इसको हम लोग बोलेंगे कि x इज इक्वल टू 4/5 बहुपद px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई का शून्य नहीं है। आई होप आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके आगे वाले क्वेश्चन को उठा करके देखते हैं और इसी तरह आप लोग को सॉल्व करके बताते हैं कि क्या शून्य है या नहीं। चलिए देखते हैं बच्चों, थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड है px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 और यहां है x का वैल्यू, दो वैल्यू है 1 और -1, यानी कि 1 और -1 दोनों ही पुट करके देखना है कि क्या ये x इक्वल टू -1 और -1 इस संगत बहुपद के शून्य है या नहीं है। शून्य होने के लिए वही हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। यदि इक्वल 0 आ जाता है, px का वैल्यू 0 आ जाता है, इसका मतलब है कि ये शून्य होगा इस बहुपद का, नहीं आता है 0 यानी कि शून्य नहीं। तो सॉल्व करते हैं बच्चों आप लोग से गुजारिश होगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। इस विषम परिस्थिति में हम लोग क्लास में न पढ़ा करके आप लोग को बोर्ड वर्क के सहारे और यूट्यूब के सहारे पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जितना मेहनत कर रहे हैं आप लोग भी उतना ही मेहनत कीजिए ताकि आपका भविष्य अंधेरे में ना पड़ जाए। हम लोग जितना मेहनत कर रहे हैं आप भी उतना ही मेहनत कीजिए। तो देखते हैं x इज इक्वल टू पहले 1 रखते हैं, तो फर्स्ट टाइम p1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि x इज इक्वल टू क्या रखना 1 और ये -1 है, तो p1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और -1 होगा। तो p1 इज इक्वल टू इस प्लस माइनस कैंसिल क्या हो गया 0 हो गया। एक तो चेक हो गया कि p 0 आ गया, p1 जो है वो 0 आ गया, यानी कि ये जो होगा 1 इस बहुपद का एक शून्य है। अब ये चेक कर लेते हैं कि ये भी यदि 0 आ जाता है इसको रखने पर इसमें, तो दोनों ही इसके संगत बहुपद के शून्य होगा, है ना। तो इसके लिए हम फिर कहते हैं, लिखेंगे x इज इक्वल टू -1 अब रखते हैं, तो p -1 इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर और -1। ये देखिए एक यहाँ क्या है px इज इक्वल टू x स्क्वायर -1 है, तो x स्क्वायर है तो यहाँ -1 का स्क्वायर रखना है, क्योंकि यहाँ देखिए x इक्वल टू क्या रखना है -1, तो इसका x स्क्वायर है यानी कि -1 का होल स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ -1, तो p -1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, तो +1 और -1 है, तो प्लस माइनस कैंसिल, तो p -1 इज टू 0, यानी कि यहाँ देख रहे हैं कि दोनों ही स्थितियों में, यानी 1 भी रख रहे हैं तो 0 आया, -1 भी रख रहे हैं तो 0 आया। इसका मतलब है कि ये शून्य जो है संगत बहुपद इस बहुपद का शून्य के है ना। तो लिखेंगे अतः x इज इक्वल टू 1 और -1 संगत बहुपद px इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 1 के शून्य है। क्लियर है? बाकी तो क्वेश्चन इसी प्रकार है बच्चों, आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैंने 1, 2 और 3 तक बता दिया। 4, 5, 6 और 7 और 8 आप खुद से आप सॉल्व कीजिए। देखते हैं कि 6 नंबर आप लोग को हो सकता है कि थोड़ा सा लगे, तो 6 नंबर आप लोग को हम बता सकते हैं, बता देते हैं। मैंने अभी वीडियो फर्स्ट बताया, सेकंड बताया, थर्ड बताया, अभी 6 नंबर बता देते हैं बच्चों। थोड़ा सा 6 अलग जैसा दिख रहा है, आप लोग को हो सकता है कि दिक्कत हो। तो px इज इक्वल टू lx प्लस m, और यहाँ पे x इज इक्वल टू प्रूव करना है, x इज इक्वल टू दिया गया है माइनस m अपॉन l। ये दिखाना है कि क्या x इज इक्वल टू माइनस m अपॉन l जो है इस संगत बहुपद के शून्य के ये है या नहीं है, तो चेक करना है। तो देखेंगे, चेक करते हैं सॉल्यूशन। x इज इक्वल टू माइनस m अपॉन l, तो क्या है px इज इक्वल टू दिया गया है lx प्लस m, तो p माइनस m अपॉन l इज इक्वल टू l इंटू माइनस m अपॉन l और प्लस m। तो l से l ऊपर नीचे कैंसिल हो गया बच्चों, तो हम लोग के पास है p माइनस m अपॉन l इज इक्वल टू, यहाँ बच जाएगा माइनस m और प्लस m। देखिए l कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस m और यहाँ प्लस m बच रहा है, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा p माइनस m अपॉन l स्मॉल l है इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए कि इसे हमने पुट किया x के जगह पे इस इक्वेशन इस बहुपद में, तो शून्य आ गया यानी 0 आ गया, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस m अपॉन l जो है संगत बहुपद px के लिए ये शून्य है। तो लिखेंगे अतः x इज इक्वल टू माइनस m अपॉन l संगत बहुपद px इज इक्वल टू lx प्लस m के शून्य है।